तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुए हैं जो कि 8 तारीख के और 9 तारीख के हैं, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के हैं M3R4 मॉड्यूल के, ठीक है, M3R5 मॉड्यूल के। तो अपने क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, आंसर अपने चेक कर सकते हैं। और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट देखने को मिले हैं कि सर आपकी जो वीडियोस थी मैराथन थी और जो भी MCQ वीडियो थी काफ़ी क्वेश्चन उससे मैच हुए हैं। व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज मिले हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी अभी आपके पास 2 दिन का एग्जामिनेशन और लगा हुआ है, 10 और 11 को। तो इसके लिए भी आप जो MCQs आपको सॉल्व करवाई जा रही हैं डेली बेसिस पे उसको देखें, साथ ही जो मैराथन अवेलेबल है उसको देखें। और साथ ही जो आपको होम बटन पे क्लिक करके जो प्लेलिस्ट आपको बताई गई हैं, 4 प्लेलिस्ट आपको जो है फॉलो करनी है इसमें से, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको ईजिली आप देख के जाएँ। ईजिली आपका जो है यहाँ पे एस ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ इस प्रकार से नालेट ने सेट किए हैं और इजी है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें, विच वर्जन ऑफ पाइथन रिमूव द प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट आपका जो 3x फंक्शन यानी कि 3.0 वर्जन आप कह सकते हैं या 3.x वर्जन कह सकते हैं, इसका जो है उसमें आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट आपका रिमूव है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें पाइथन 3.x। इस प्रकार से दिया होगा, वहाँ पे 3.0 नहीं दिया होगा, वो x का मतलब वही है 0 ही आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एरे इन नमपाई। तो आपका एरे आपका क्या होता है नमपाई में, ये आपका करता है टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपका करता है और आपका साइंटिफिक कंप्यूटिंग आपका करता है। तो दोनों ही काम करता है, इसलिए इसमें हमने ऑप्शन टिक कर दिया है, बोथ वाला A एंड B, ठीक है। व्हाट इज़ नमपाई इन एरे, तो आप बता दीजिएगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आपका ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ द मैथ ABS और मैथ डॉट SQRT, यानी कि स्क्वायर फंक्शन है, 36 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो इसमें जो आपका स्क्वायर आएगा वो 6.0 के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया, साथ ही ये फ्लोट वैल्यू आपको देगा इस प्रकार, तो 6.0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आएगा 6.0 यानी कि A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रैंडम आउटपुट फ्रॉम रैंडम चॉइस फंक्शन, इसमें दिया गया है, जिसमें कि लिखा गया 2 जो है आपका वो बड़ा है 8 से बताया जा रहा है, 4 जो बड़ा है 2 से, और 1 जो है बड़ा 2 से, इस प्रकार से। तो ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स का आउटपुट देगा। तो ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, 2 आपका जो है बड़ा नहीं है, ठीक है, ये भी बड़ा नहीं है अभी, तो इसमें फॉल्स कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है। फिलहाल ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ इतना ही लिखा था, बाकी हमने इसमें ऐड और फॉल्स और ट्रू भी ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। तो जो भी ईच एक्सप्रेशन आपके इवेल्युएट होंगे वो देयर ट्रू एंड फॉल्स के लिए, जहाँ पे जो रैंडम चॉइस फंक्शन है वो आपका रैंडमली सेलेक्ट करेगा वन ऑफ दिस बूलियन वैल्यू एंड आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटपुट आपको मिलेंगे वो ट्रू एंड फॉल्स के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, लिखा हुआ है 6% है, 4 + 3, उसके बाद आपका स्क्वायर लगा हुआ है 2 माइनस। तो इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे 7 इसका जो है राइट आंसर आएगा। ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं थे हमारे पास, तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे पाइथन के ID पे, तो 7 आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका जो पूरा कंप्लीशन नहीं है, शायद इसमें एरर आपको देखने को मिले, ठीक है, इसलिए हमने इसका आंसर इसमें दिया नहीं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन भेजा नहीं सही से बच्चों ने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर, ये आपका दिया गया, तो इसी बाइनरी नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 41 इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द शेप यूज्ड फॉर डिसीजन इन द चार्ट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। तो डायमंड जो आपका है वो रिप्रेजेंट करता है एज ए डिसीजन फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डायमंड। नेक्स्ट है, रेक्टेंगल शेप इन फ्लो चार्ट। रेक्टेंगल शेप का काम क्या है फ्लो चार्ट में, आपका प्रोसेस को करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल चार्ट जो है यहाँ पे आपका वो क्या दर्शाता है, प्रोसेस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रोसेस। नेक्स्ट है, विच शेप इज़ यूज्ड फॉर स्टार्ट इन फ्लो चार्ट। तो स्टार्ट किससे होता है हमारा फ्लो चार्ट, तो कुछ बच्चों ने सर्कल ऑप्शन लगा दिया, सर्कल नहीं उसको बोलेंगे ओवल होता है आपका, ठीक है। तो ओवल से आपका जो स्टार्ट और एंड दोनों ही होता है, ठीक है। तो ओवल शेप इसको बोलेंगे, ना कि सर्कल। नंबर 10 है, विच इज़ म्यूटेबल। इसमें से कौन सा म्यूटेबल है, तो लिस्ट और डिक्शनरी जो है ये दोनों आपके म्यूटेबल हैं। बाकी जो आपका देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि लिस्ट आपका म्यूटेबल है, टपल आपका इम्यूटेबल है, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों आपका मैच कर रहा है, इसलिए इसमें लिस्ट और डिक्शनरी ऑप्शन टिक करिए जाएगा। नेक्स्ट है, NumPy पैकेज इज़ कैपेबल टू डू
फास्ट ऑपरेशन ऑन एरे। तो क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। numpy जो आपका है पैकेज इनकैपेबल फास्ट ऑपरेशन करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है, तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोंगस्ट विच पाइथन लाइब्रेरीज आर सिमिलर टू पांडास। तो सिमिलर इसमें कौन सी लाइब्रेरी है गो पांडास? तो आप बता सकते हैं numpy। ठीक है, तो numpy इसका राइट आंसर हो जाएगा। numpy एरेस कैन बी, तो numpy आपका क्या कर सकता है इसमें? इंडेक्स्ड आपको दे सकता है, स्लाइस कर सकता है और इटरेटेड कर सकता है। तो ऑल ऑफ दी अबव मेंशन इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों फंक्शन ही आपके numpy एरे से संबंधित है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दी फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। लिखा हुआ है फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है। x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन, जिसमें कि 100 लिखा है, यानी कि 100 से 1 से लेके 100 तक की जितनी भी रैंडम वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। और तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हर बार चेंज होंगे, क्योंकि वैल्यू रैंडम है। तो इसीलिए देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा आपको टिक करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दी मेंशन अबव। तो हो सकता है 56 प्रिंट हो जाए, हो सकता है 26 प्रिंट हो जाए, हो सकता है 40 प्रिंट हो जाए, क्योंकि रैंडम फंक्शन है। 100 तक की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हर बार रन कराने पर नई वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट है यूजिंग एंड डिम वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एरे, पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें आंसर टिक नहीं किया है। पूछा जा रहा है यूजिंग एंड डिम वी कैन फाइंड, तो एंड डिम फंक्शन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे? तो आप वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एरे, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, एंड डिम फंक्शन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो आप बता दीजिएगा डायमेंशन ऑफ द एरे। नेक्स्ट है पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच टाइप, तो आप बता दीजिए जर्नल पर्पस। क्या हो जाएगा? जर्नल पर्पस। इसमें हमने येलो टिक नहीं किया, ये दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जर्नल पर्पस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट टपल एंड रेंज आर दी ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आपके होते हैं? तो आप बता दीजिएगा सीक्वेंस डेटा टाइप में आपके ये काउंट किए जाते हैं। लिस्ट टपल्स एंड रेंज आर सीक्वेंस डेटा टाइप्स। पाइथन इज ए विच टाइप ऑफ लैंग्वेज है? हाई लेवल, लो लेवल या मिडिल या फिर लो। हाई, लो, मिडिल तीन ही बेसिकली होती हैं। तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज में इसको काउंट किया जाता है। विच ऑफ दिस डेटा टाइप्स डज पाइथन नॉट नेटिवली सपोर्ट, तो कौन सी डेटा टाइप्स आपके जो है पाइथन नहीं सपोर्ट करता है? एरे। अब ये एरे अगर हमको निकालनी है तो हमको किस में जाना पड़ेगा? numpy के साथ जाना पड़ेगा, जो कि पाइथन के आपका एक लाइब्रेरी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें एरे। नेक्स्ट है विच डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर अ होल नंबर इन पाइथन, तो होल नंबर स्टोर करने के लिए पाइथन में इंट फंक्शन का यानी कि इंटीजर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हमें लिख दें यहाँ पे इंट। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। लिखा है a इज इक्वल टू 7 है। इफ़ a जो है हमारा बड़ा है 4 से, तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर। तो देखिए अब यहाँ पे a इक्वल टू 7 दिया, तो 7 हमारा बड़ा है किससे? 4 से, तो जाहिर सी बात है तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर। तो ये सही है कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो पाइथन में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए आइडेंटिटेशन का यूज़ किया जाता है। किसका? आइडेंटिटेशन का। अगर आप ब्लॉक कोड सही से नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत सारी एरर्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एन स्टेटमेंट हैज़ लेस नंबर ऑफ कंडीशनल चेक देन 2 सक्सेसिव इफ़, तो देखिए 2 सक्सेसिव इफ़ अगर हमको यूज़ करना है किसी भी कंडीशनल फॉर्मेट में, तो वहाँ पे इस इफ़ एल्से फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। किसका? इफ़ एल्से फंक्शन का, ना कि इफ़ ना कि एल्से, दोनों का ही यहाँ पे, क्योंकि 2 कंडीशन यहाँ पे सक्सेसिव हमको करनी है। नेक्स्ट है is a built-in function that return a range object that consist series of integer number which can be iterate using a for loop, तो रेंज फंक्शन अगर हमको फॉर लूप के साथ यूज़ करना है तो हमको रेंज देनी होती है। कई बार आपने देखा होगा रेंज आई इस प्रकार से लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है रेंज फंक्शन का यूज़ किया जाता है लूप के साथ। नेक्स्ट है इफ़ अ लिस्ट में दिया गया A5 6 C 8 L and C,
देन द आउटपुट ऑफ द लिस्ट। अब लिस्ट में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या इंडेक्स वैल्यू दे दी है -1। तो जब -1 वैल्यू दे दी जाती है उस केस में क्या होता है, आपकी जो इंडेक्सिंग है एज ए स्लाइस काम करेगी। तो इधर से देखा जाए तो 0 1 2 इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है स्लाइस -1 लिखा हुआ है, तो -1 आपका यहाँ से हो जाएगा, -1 -2। तो ये क्या करेगा, आपका पूरी लिस्ट जो है उसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। तो पहले हमारे पास आ जाएगा NCL8C65A, तो इसी का रिवर्स जहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा वो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वी यूज़ द एट्रीब्यूट। तो रिमूव करने के लिए हम POP यानी कि पॉप वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका? पॉप का, जो कि आपका एज ए स्टैक वगैरह में भी आपका पॉप FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रकार से LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसी प्रकार से यहाँ पे पॉप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में डेटा को रिमूव करने के लिए। सेट इज़ ए, सेट आपका क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है टू अटैच एन एक्स्ट्रा एलिमेंट इन अ सेट वी यूज़। अगर हमको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अपने सेट में यूज़ करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? ऐड फंक्शन का यूज़ करके हम सेट वैल्यू के साथ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ऐड करा सकते हैं। मेथड दैट इज़ यूज टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट इज़। तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? अगर हमको कुछ डिलीट करना है अपने एलिमेंट सेट में तो रिमूव फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? रिमूव। नेक्स्ट आ जाइए, इन आ डिक्शनरी की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाई। तो देखिए डिक्शनरीज़ में जो भी की और वैल्यूज़ आपकी लिखी जाती हैं उसको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया जाता है। इसमें कि एक की होती है, वैल्यू आपका पेयर बनता है उसमें की और वैल्यू का। जैसे कि एज, मान लीजिए नाम लिखा हुआ है राम किसी का और उसकी एज है 25, तो उसको कॉलन से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉलन। नेक्स्ट है इन आ डिक्शनरी एवरी की डैश पेयर की डैश वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई। तो इसमें हम कैसे करेंगे सेपरेट? अगर कोई की और वैल्यू है यहाँ पे पेयर में है तो उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, नाम है किसी का, रोल नंबर है, उसको कॉमा से हम सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सिक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। नंबर लिखा हुआ है 5, वाइल नंबर जो है हमारा वो बड़ा है और 5 के बराबर है। इफ़ नंबर जो है हमारा वो बड़ा है उस केस में क्या होगा? नंबर +1, यानी कि नंबर में उसमें +1 हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे जो नंबर होगा ऐड होके आएगा वो। तो ये देखिए आपका लूप है ना, यहाँ पे लूप को कहीं टर्मिनेट नहीं किया गया है। तो जब लूप टर्मिनेट नहीं होगा तो वो इन्फिनाइट टाइम आपका चलता चला जाएगा, यानी कि 5 के ऊपर है 6 7 8, ये कॉन्टिन्यू लूप आपका इन्फिनाइट टाइम चलेगा। तो आउटपुट हो जाएगा दी प्रोग्राम विल लूप इनडेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बनेगा। अब इसमें देखिए मैंने इसमें कुछ लिखा भी है शायद एक्सप्लेनेशन। तो दिस कोड आपका जो लूप है वाइल इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है। तो नंबर ऑब्लिक जो होगा आपका ओनली होगा वो इंक्रीमेंट होगा इफ़ दी लेस देन 5 तक का। ठीक है, तो ओरिजिनल सेट आपका 5 है तो जो नंबर आपका है वो नेवर यहाँ पे चेंज होगा, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो द प्रोग्राम विल लूप इंडिफिनेटली। ठीक है, इस प्रकार से। What will be printed by the following code when it executed। तो लिखा हुआ है सम इक्वल टू 0 है, वैल्यू में 1 3 5 7 दिया है फॉर नंबर इज वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली सम हो जा रहा है नंबर का, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो सम आपको करना है, सम फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है और ये वैल्यू दी गई है। तो इसको जब हम सम करेंगे टोटल हो जाएगा हमारे पास 16, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 16। देखिए बहुत सिंपल सा आउटपुट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लास्ट थिंग प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज रन। सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर इक्वल टू 0 दिया गया है और जो वाइल नंबर जो है हमारा वो बड़ा है और बराबर है किसके? 10 के। तो प्रिंट करेगा नंबर को, वही कंडीशन है सेम जो अभी ऊपर आई थी आपकी। तो यहाँ पे नंबर जो है हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? ये देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया, जब वाइल आपका वाइल लूप जो है कंटिन्यू चलेगा तो वाइल लूप इज़ लेस देन इक्वल टू 10 तक आपका चलेगा। तो लास्ट इटरेशन ऑफ द लूप क्या होगा? नंबर 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाइल कंडीशन का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वोंट द प्रिंट व्हेन द पाइथन इज कोड रिटन फॉर
लेटर इन पाइथन, देखिए पाइथन वर्ड यानी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है। तो इफ़ लेटर एच यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है, उसको कंटिन्यू करते हैं तो प्रिंट करेगा करंट लेटर प्लस लेटर के साथ। तो करंट लेटर हमारे पास क्या बचा, इसमें एच बताया, तो करंट लेटर हमारा एच यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जाएगा। एच ही तो हमको दिखाना था, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यू सेंड होगा लूप टू नेक्स्ट इटरेशन के लिए ऐड एच, तो इट विल भी प्रिंट कर देगा करंट लेटर एच, एच तक का आपका ये लूप चलेगा। नेक्स्ट है दी रीड लाइन्स मेथड रिटर्न्स, रीड लाइन आपका क्या रिटर्न करता है, ए लिस्ट ऑफ लाइन, ए लिस्ट ऑफ लाइन्स आपका जो रिटर्न करता है। उसके बाद एफ डॉट जो रीड है 5 विल रीड फ्रॉम दी फाइल, तो फाइल ऑब्जेक्ट एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डॉट रीड 5, एफ डॉट सीक भी दिया होगा, एफ डॉट रीड है तो रीड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल, तो इसमें फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा एफ डॉट रीड लाइन्स, क्या हो जाएगा एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन इसमें बनेगा। ई ओ एफ का फुल फॉर्म पूछा गया है तो एंड ऑफ लाइन हो जाता है, क्या हो जाता है एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट है फाइल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो पाइथन में जो आपकी सीक्वेंस फाइल होती है उसको किस प्रकार से काउंट किया जाता है, बाइट्स। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन लिखा हुआ है राउंड 4.576, तो इसका राउंड वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी हमारी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एवोल्यूटेड फ्रॉम दिस फंक्शन, पावर लिखी एक्स वाई जेड, एक्स की पावर इस प्रकार से है, तो देखिए सिंपल सा ये इसका आंसर होगा। पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड, इसकी पावर आपको निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे इसकी पावर के लिए, तो लिखेंगे एक्स और 2 बार इसको कर देंगे यहाँ पे स्टार पावर और परसेंटेज के साथ डी, इस प्रकार से यहाँ पे इसकी पावर फंक्शन बन जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम पूछा गया है एक्स इक्वल टू 1 वाइल ट्रू इफ़ एक्स परसेंटेज 5 इक्वल टू 0, तो ब्रेक करेगा एक्स प्लस 1, तो इसका आउटपुट कोड क्या होगा, देखिए इसमें एरर है कोड में, ठीक है। एरर क्यों है, सिंटेक्स एरर है, क्योंकि देख लीजिए देयर शुड नॉट बी स्पेस बिटवीन प्लस, यहाँ पे जो है इसमें स्पेस नहीं है प्लस के बीच में, तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये तीनों को काउंट कर देगा आपस में, ए बी सी हो जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है जावा पॉइंट और लिखा हुआ है 5, यानी कि 5 नंबर का जो इंडेक्स वैल्यू है उसके बाद की जितनी वैल्यू है वो प्रिंट होनी है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, देखिए 5 लिख दिया उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा दिया, तो यहाँ पे 5 आ रहा है आपका 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर के बाद की जितनी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, इसलिए पॉइंट इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लिखा हुआ है यहाँ पे -8 और डिवीज़न लगा हुआ है यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेटर और 4, तो इसमें हमारा जब फ्लोट डिवीज़न लगा होता है तो नेगेटिव वैल्यू तो प्रिंट होनी है, और 4 से जब इसको करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा, ठीक है, तो -5 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे देखिए लिख दिया है इन दिस केस फ्लोट डिवीज़न जो है व्हेन द रिजल्ट इन नेगेटिव होता है तो रिजल्ट क्या होगा, राउंडेड डाउन करेगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बिग नेगेटिव इंटीजर का, तो ऑप्शन हो जाएगा -5। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है 2 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 2, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 216 आपका प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन, तो देयर यहाँ पे जो है 2 की मल्टीप्लिकेशन होगा पहले 27 में, ठीक है, ये 3 का 3 27 हो जाएगा, फिर 4 में, तो इसका 216 आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रिंट फंक्शन, 2 का पहले होगा मल्टीप्लिकेशन फिर इसका होगा, तो 512 इसमें आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। वही है सेम इसमें भी है, लेफ्ट राइट पाइथन आपका चलेगा। व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन, लिखा हुआ प्रिंट 36 को डिविजन किया जा रहा है यहाँ पे 4 से, तो फ्लॉट में आंसर आएगा 9.0, डिवीज़न ऑपरेटर का ऑलवेज आपकी जो है फ्लॉट वैल्यू रिटर्न करती है। पाइथन इज़ रिटर्न इन सी लैंग्वेज, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज CPU हो जाएगा। इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंट, तो उसमें हो जाएगा टेस्टिंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन टेस्टिंग। नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन हो जाएगा आपका।
उसके बाद फंक्शन जो है आपका रिटर्न करता है करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, फाइल पॉइंटर, तो अब टेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, एफ टेल या टेल आप बोल सकते हैं। विच मोड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ दी फाइल डज नॉट एग्जिट, तो अपेंड मोड में अगर आप चले जाएंगे तो न्यू फाइल आपकी बन जाएगी, भले वो फाइल एग्जिट करती हो चाहे ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेटा टाइप्स ऑफ एक्स, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी लिया गया है, और एनपी डॉट एरे में 1 2 3 4, तो इसमें लिस्ट इसमें आपको पहचानना है इसमें कौन सा ये जो है फंक्शन यूज़ किया गया है, लिस्ट है, टपल्स है, या डिक्शनरी है, या फिर सेट है। तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिस्ट है, और टू लिस्ट भी यहाँ पे डिफाइन किया गया, तो लिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर, तो बेटर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन, कोडिंग और सिस्टमेटिक टेस्टिंग, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो इसमें से जो प्रोसेस हो जाएगा वो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था आपके 8 और 9 अगस्त को पूछे गए आपके M3R5 यानी कि पाइथन के MCQs, तो मैच कर लीजिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए हों, और नहीं आए हो तो कोई बात नहीं है, आपके हो सकता है 10 तारीख को 11 तारीख को आपको देखने को मिल जाए, और बाकी आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप इस पर मैसेज करके भेज सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन यही है जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं बच्चों के माध्यम से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।